दोस्तों कैसे हैं आप सब। सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं ना दोस्तों। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए दोस्तों और अधिक से अधिक क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहिए। आज का देखिए क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये भी है। आप ध्यान से कंसंट्रेशन के साथ देखते रहिए दोस्तों। मैं जो बताते जा रहा हूँ आसानी से आप सीख जाएंगे कैसे इसको सॉल्व करना है ना दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन कह रहा है टू ट्रेन्स ए एंड बी स्टार्ट फ्रॉम स्टेशन एक्स एंड वाई टुवर्ड्स ईच अदर। They take 4 hours 48 minutes and 3 hours 20 minutes to reach y and x respectively. After they meet, if train A is moving at 45 km per hour, then the speed of the train B is। समझ गए दोस्तों क्या करे क्वेश्चन। कह रहा है दो रेलगाड़ियां हैं ए तथा बी स्टेशनों एक्स तथा वाई से एक दूसरे की तरफ चलना प्रारंभ करती है। वे वाई तथा एक्स स्टेशनों तक पहुंचने में क्रमशः 4 घंटे 48 मिनट तथा 3 घंटे 20 मिनट का समय लेती है। यदि रेल ए की गति 45 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो बताएं रेलगाड़ी बी की गति कितनी होगी। समझ गए दोस्तों। ऐसा कुछ कह रहा है कि एक ए ट्रेन है एक बी है, दो ट्रेन है दोस्तों। वो आपका एक्स पॉइंट से ए शुरू किया चलना और एक इसका जस्ट अपोजिट में वाई पॉइंट से बी चलना शुरू किया। ठीक है दोस्तों, ए ट्रेन और ये बी ट्रेन चलना शुरू किया एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, ऐसा कह रहा है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं ये दोनों मिलेगा है ना दोस्तों। सपोज ये इस ट्रैक पे इधर जा रहा है राइट, तो और बी जो जा रहा है लेफ्ट साइड, तो बीच में कहीं मिलेगा जरूर है ना दोस्तों। तो कह रहा है मिलने के बाद जो ए है वो स्टेशन वाई पहुंचता है 4 घंटे 48 मिनट में। सिमिलरली बी जो है मिलने के बाद स्टेशन एक्स पहुंचता है 3 घंटे 20 मिनट में। तो ये बताइए कि स्पीड ऑफ ट्रेन बी क्या होगा। उसमें से ए का स्पीड दे रखा है 45 किलोमीटर पर आवर, तो कह रहा है बी का स्पीड क्या रहा होगा। ठीक है दोस्तों, समझ गए क्वेश्चन। वेरी गुड। तो आइए इसको आसानी से हम लोग सॉल्व कर लें। देखिए दोस्तों, इसको सॉल्व करने से पहले मैं पहले आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ। इस कॉन्सेप्ट को आप समझ लेंगे तो आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो दोस्तों, दो ट्रेन दो गाड़ी या दो व्यक्ति की बात करें, ठीक है दोस्तों। सपोज देखिए यहाँ से एक्स इस पॉइंट को माने, इस पॉइंट को वाई मान लिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ से ट्रेन ए जो है ट्रेवल शुरू किया, यहाँ से बी एक दूसरे के अपोजिट में। ठीक है दोस्तों, ऐसे ऐसे इस रूट पे जाएगा, ये ऐसे 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 इस रूट पे जाएगा। तो एक ऐसा बीच में पॉइंट आएगा दोस्तों, मीटिंग पॉइंट, जहाँ पे वो ट्रेन दोनों मिलेगा है ना दोस्तों। इस पॉइंट को कहेंगे मीटिंग पॉइंट। ठीक है दोस्तों, मीटिंग पॉइंट को एक ऐसा पॉइंट बीच में आएगा है ना दोस्तों। तो कह रहा है उस मीटिंग पॉइंट के बाद जो टाइम लगता है इसको वाई स्टेशन पहुंचने में एक्स को, वो लगता है T1। ठीक है, और जो बी को लगता है एक्स स्टेशन पहुंचने में मीटिंग पॉइंट के बाद, वो लगता है T2। समझ गए दोस्तों, है ना। तो T1 और T2 आप समझ गए। एक ट्रेन ए का स्पीड मान लेते हैं S1 है, S1 रहा होगा, और इसका स्पीड S2 रहा होगा बी का। ठीक है दोस्तों, ट्रेन ए का स्पीड S1, ट्रेन बी का S2। और मीटिंग के बाद ट्रेन ए जो है वो T1 टाइम लेता है स्टेशन वाई पहुंचने में। मीटिंग के बाद बी ट्रेन जो है वो T2 टाइम लेता है स्टेशन एक्स पहुंचने में। समझ गए, ऐसा कुछ कंडीशन है। तो आपको याद रखना होगा दोस्तों, जो S1/S2 होगा, मतलब ट्रेन 1 और ट्रेन 2 का स्पीड का रेशियो जो होगा वो अंडर रूट हो जाएगा T2 डिवाइड बाई T1। इसको आपको याद रखना होगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे दोस्तों, मीटिंग के बाद T1 टाइम लेता है नेक्स्ट स्टेशन पहुंचने में, मीटिंग के बाद T2 टाइम लेता है नेक्स्ट स्टेशन पहुंचने में, तो जो दोनों ट्रेन का स्पीड का रेशियो होगा वो स्क्वायर रूट ऑफ दोनों के टाइम का रिवर्स का रेशियो होगा। समझ गए, मतलब S1/S2 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ T2 बाई T1। ठीक है दोस्तों, समझ गए। आसानी से ये आप याद कर लीजिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो वहाँ यूज कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन कॉन्सेप्ट तो बता दिया दोस्तों, अब क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन में ये कह रहा है दोस्तों, कोई एक स्टेशन है ना दोस्तों, और एक वाई स्टेशन है। ठीक है, यहाँ पे ट्रेन ए जो है यहाँ से चलना शुरू किया, यहाँ से बी ट्रेन चलना शुरू किया, दोनों का स्पीड अलग अलग है। तो मान लिया इसका स्पीड S1 है, इसका स्पीड S2 है। बीच में कहीं आपको दोनों मिलेगा मीटिंग पॉइंट। ठीक है दोस्तों, तो ये मीटिंग पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पे तो मीटिंग पॉइंट के बाद इसको पहुंचना है वाई तक है ना दोस्तों, इसको पहुंचना है एक्स तक। तो मीटिंग पॉइंट के बाद ए जो ट्रेन है वो T1 टाइम लेता है, मीटिंग पॉइंट के बाद बी जो ट्रेन है वो T2 टाइम लेता है। ठीक है, तो S1/S2 क्या हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए ये तो समझ गया। अब क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में ये दिया है दोस्तों कि जो S1 है वो दे रखा है 45 किलोमीटर पर आवर। ठीक है दोस्तों,
ये दे रखा है, और S2 हमें निकालने बोल रहा है। ठीक है दोस्तों, और T1 और T2 के बारे में भी दे रखा है क्वेश्चन में। क्या दे रखा है T1 और T2 के बारे में? तो देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो Y तथा X स्टेशन तक पहुंचने में क्रमशः 4 घंटे 48 मिनट लगाता है। कौन? ट्रेन A। मतलब T1 कितना दे रखा है दोस्तों? T1 जो दे रखा है वो 4 घंटे 48 मिनट, 4 आवर 48 मिनट। तो हम एक एक यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसको या तो मिनट में आप कन्वर्ट कर लीजिए, या आप इसे घंटे में कन्वर्ट कर लीजिए। तो घंटे में कन्वर्ट कर लेंगे तो 48 मिनट को घंटे में लिखेंगे दोस्तों, तो कितना हो जाएगा बताइए? 48/60, है ना दोस्तों? 48/60 मिनट, आवर, है ना, हो जाएगा। क्योंकि 48 मिनट है, मिनट को घंटे में बदलेंगे तो 60 से डिवाइड करना होगा। तो ये आ जाएगा दोस्तों, बताइए कितना आ जाएगा? 0.8, है ना दोस्तों? 0.8 आ जाएगा। तो T1 हो जाएगा 4.8 आवर। ठीक है, समझ गए? सिमिलरली T2 के लिए दे रखा है 3 घंटे, कितने मिनट दे रखा है दोस्तों बताइए? 3 घंटे 20 मिनट, है ना? T2 के लिए यही कह रहा है। तो जो T2 है उसके लिए बोल रहा है 3 घंटे 20 मिनट। मीटिंग के बाद ये सब दोनों है T1 T2। तो 20 मिनट को जब हम कन्वर्ट करेंगे घंटे में दोस्तों, देखिए 20 डिवाइड बाई 60, तो ये आवर हो जाएगा। 20 मिनट से आवर में कन्वर्ट हो गया, तो ये आ गया 1/3, है ना दोस्तों? तो 1/3 आवर। तो ये जो हो जाएगा 3 घंटे 20 मिनट। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 + 1/3 आवर। ठीक है, 3 + 1/3 आवर। तो इसको जब सॉल्व करेंगे दोस्तों तो ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा बताइए? 3 LCM लेंगे तो ये आ जाएगा 3 × 3 + 1, तो 9, 1 + 10 हो जाएगा, डिवाइड बाई 3 आवर। समझ गए? तो T1 T2 निकल गया, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो यहाँ से T1 T2 आ गया। अब देखिए, अब आपको अभी कॉन्सेप्ट हम बताया है, इसको इरेज कर देता हूँ दोस्तों। T1 T2 हमें आ गया, S1 पता है, S2 निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम कॉन्सेप्ट बताया दोस्तों। जब भी दो ट्रेन हो, दो गाड़ी हो, दो व्यक्ति हो, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो मीटिंग पॉइंट के बाद T1 और T2 टाइम लगता है दोनों के द्वारा रिस्पेक्टिवली। तो जो स्पीड का रेशियो होगा, स्पीड का दोनों का रेशियो होगा, वो √T2/T1 होगा। ऐसा बता रखा है मैंने। तो S1 यहाँ पे दे रखा है दोस्तों 45 किलोमीटर/आवर। S2 निकालना है दोस्तों, √T2 आपका 10/3 अभी निकाला, है ना दोस्तों? इतना घंटा, डिवाइड बाई 4.8 घंटा, वो क्या था? T1। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं दोस्तों। अब इसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे हम लोग दोस्तों, देखिए 45 डिवाइड बाई S2 इक्वल टू हो जाएगा √10/3 डिवाइड बाई 4.8, ये आ जाएगा दोस्तों 0.694। ठीक है दोस्तों, ये आ गया। तो यहाँ से जब S2 के बारे में बात करते हैं, तो S2 हो जाएगा दोस्तों 45 डिवाइड बाई √0.694। इसको जब सॉल्व करेंगे दोस्तों तो ये आ जाता है 54 किलोमीटर/आवर। समझ गए दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? 54 किलोमीटर/आवर। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो कौन सा ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का? सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। समझ गए दोस्तों? बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको सिखा दिया। तो ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए दोस्तों, और अधिक से अधिक क्वेश्चन का लाभ उठाते रहिए। जो दोस्त हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं जितने भी वीडियो डालूँ आपको आसानी से मिल जाए और आप सीख कर एग्जाम में सॉल्व कर पाएँ, है ना दोस्तों? अब देखिए, इसका सुंदर सा सॉल्यूशन हमेशा की तरह ये रहा आपके स्क्रीन पर। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या नोट डाउन करना कर सकते हैं ना दोस्तों, विथ कॉन्सेप्ट। अब देखिए, रिमाइंड कराता हूँ हमेशा की तरह, तो इसका रिमाइंड करा दे रहा हूँ। देखिए दोस्तों, करा था एक एक ट्रेन ए है, एक ट्रेन बी है, जो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चलना शुरू किया। ए जो है एक्स स्टेशन से चलना शुरू किया, बी जो है वाई स्टेशन से चलना शुरू किया। आफ्टर मीटिंग, दोनों ट्रेन जब रास्ते में मिलता है दोस्तों, तो उसके बाद मीटिंग के बाद ए जो है वो T1 टाइम में लगाता है मीटिंग के बाद वाई तक पहुंचने में, स्टेशन वाई तक पहुंचने में। बी जो है मीटिंग के बाद T2 टाइम लेता है स्टेशन एक्स तक पहुंचने में। तो जो रेशियो ऑफ स्पीड होगा दोस्तों दोनों का, वो हो जाएगा S1/S2 इक्वल टू √T2/T1, जहाँ S1 S2 क्या है? दोनों ट्रेन का स्पीड है। ठीक है, क्वेश्चन में ये कह रहा था कि
आप स्पीड बताइए। S1 दे रखा था दोस्तों, ट्रेन 1 का स्पीड दे रखा था और ट्रेन 2 का स्पीड पूछा था। तो आसानी से हमने S1 अपॉन S2 इक्वल टू स्क्वायर रूट T2/T1 किया दोस्तों। यहाँ से S1 पुट किया, S2 का वैल्यू, T1 T2 पता ही था तो S2 का वैल्यू आसानी से निकाल लिया। ठीक है दोस्तों, आसानी से सीख लिए। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए दोस्तों तो कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिए और आसानी से इसे सॉल्व करिए। ठीक है दोस्तों, बाय बाय।